Hello everyone, good morning. This is me Pooja and a big welcome to my channel. ये व्लॉग है हमारी बंगाली साल का आखिरी दिन यानी चैत्र संक्रांति का दिन। उस दिन सुबह सुबह ही मैं एकदम नहा धोकर साड़ी पहन के अच्छी बहू बनकर रेडी हो गई थी। फिर करने लगी थी घर के सारे काम, क्योंकि उस दिन घर में थी पूजा, यानी छोटा मोटा सा पूजा होता है। तो सबसे पहले तो मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि रूम बहुत ही गंदा था। क्योंकि रात में मैंने एक सिलाई का काम किया था, इसलिए सारा कपड़ा वैसा ही वैसा बिखरा पड़ा था। हस्बैंड को मैंने सुबह कहा भी था कि आप थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दीजिए, पर उसने सिर्फ कंबल को ऐसे फोल्ड करके रख दिया था, जैसे मेरे आलसी पति। उससे कोई उम्मीद मैं रख भी नहीं सकती, इसीलिए मैंने सोचा कि रहने देते हैं, मैं ही नहा धोकर आके फिर काम कर लूँगी ये सारा। फिर मैंने साफ़ सफाई करके बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछाया। फिर जाऊँगी मैं किचन में, क्योंकि आज बनेंगे बहुत सारे खाने, क्योंकि वो खाना बनने के बाद हम भगवान जी को भोग लगाते हैं। इसीलिए तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि घर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि घर का जो रूम है ना वो इतना गंदा पड़ा रहता है, और उसी को ऐसे गंदा रख के मैं कोई भी पूजा वगैरह नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए सबसे पहले कि साफ़ सफाई ज़रूरी है। ये देखिए, करते करते आप लोगों से बातें करते करते सब काम भी हो गया है, और आप लोग मेरे चेहरे से देख ही सकते हैं कि रूम क्लीन करने के बाद, घर साफ़ होने के बाद मुझे कितनी खुशी मिलती है। चलो ये रूम तो हो गया, आप लोगों को दूसरा रूम भी दिखा देती हूँ। ये मेरा ही रूम है, मतलब एक ही रूम पे दो, एक ही घर में दो रूम अटैच है। और यहाँ पे इतने सारे कपड़े हैं, ये मम्मी के कपड़े हैं जो मैं उसे वापस भेजने वाली हूँ आज। ये देखिए, दो रूम है मेरे कमरे। यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर ऑलरेडी सारा खाना वगैरह बन चुका था, पहले मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर आप लोगों को दिखा रही थी कि आज घर में गाय की पूजा भी होती है, गौ माता की, यानी पूजा करते हैं हम लोग, वो भी दिखाया। फिर चले गए हम मंदिर में। यहाँ पर ये सासू माँ सब कुछ तैयारी वगैरह कर रही है भगवान जी को भोग लगाने के लिए। मैं बस वीडियो वगैरह थोड़ा सा क्लिप ली, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम था इसलिए। और यहाँ पर सारे पूजा वगैरह हो गए हैं, और आप देख ही सकते हैं मैं पूरी की पूरी थक गई। यहाँ पर सब कुछ होने के बाद मैं चली गई थी 1 कप चाय बनाने, क्योंकि सुबह से मैं व्रत रखी थी, कुछ भी नहीं खाई थी, इसीलिए सोचा सबसे पहले 1 कप चाय पीऊँगी, थोड़ी सी एनर्जेटिक होंगी, फिर सब बाकी का काम मैं कर पाऊँगी। यहाँ पर सबको खाना वगैरह देने के बाद बस मैं बैठी थी, तभी मेरी बहन और भाई आ गए थे, क्योंकि उन लोगों को भी मैंने बुलाया था। वो रहे वो दोनों। ये रही हमारी घर की हेड ऑफ़ द मेंबर यानी बच्ची की। यहाँ पर बाद में मैं चली गई खाना खाने के बाद आके देखा कि ये रूम में टीवी चल रहा है, और ये यहाँ पर सो गई है उसकी मासी। और ये रही मासी की भांजी, जो कि साथ में ही बैठी है। सोचा कि मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सारा दिन बहुत आज काम किया, मैं थक गई हूँ मैं पूरा का पूरा। और ये रही, ये साथ रहे तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाऊँगी। जस्ट मैं सोने के लिए बस लेटी ही थी, तभी मेरे पति देव भी आ गए हैं। अब तो बस हो गया, अब वो मुझे कहेंगे कि जल्दी जल्दी उठो, अब नहीं सोना, मेरे लिए चाय बनाओ, ये वगैरह उसका ऑर्डर ख़त्म ही नहीं होता। तो मैं देख रही थी कि कल रात को मैंने मजाक मजाक में उसे नेल पॉलिश लगा दिया था, तो वही दिखा रही थी कि तुम लड़की बन गए हो। तो इसी बात को उसने दिल पे ले लिया, और कहा कि रुको, अभी मैं एक और कोट लगा लेती हूँ नेल पॉलिश की। चलो ये सब करते रहे, मैं बना लेती हूँ चाय 1 कप, क्योंकि मैंने कहा था ना आप लोगों से, उसका ऑर्डर आने के बाद ही मैंने आ गई थी मैं किचन में चाय बनाने। चाय चाय बनती रहे, मैं जाके देखती ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों फिर से झगड़ा कर रहे थे एक साथ, क्योंकि जीजा साली एक साथ हो तो झगड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहले देखा था कि वो खुद नेल पॉलिश लगा रहे थे, तो अब आ गए हैं साली को लगाने के लिए। तो ये लगा रहे हैं, और मैं उसे परेशान करने में लगी कि आज मैं लगाने नहीं दूँगी। तो सबसे पहले मैं उसे खींच रही थी कि फिर भी मेरे पति अपने काम पे टिके हुए थे। तो चलो ये दोनों ये करते रहे, मैं जाके फिर से देखती हूँ कि चाय रेडी है, बन गई है या नहीं। क्योंकि अगर ज़्यादा देर होगी तो फिर से वो मुझ पे चिल्लाएँगे कि अभी तक चाय नहीं बनी। तो यहाँ पर चाय तो बन ही चुकी थी, तो मैं लेके आ गई हूँ सीधा उसे देने। चाय देने के बाद आने के बाद आप देखेंगे फिर से उन लोगों का नाटक। खुद पीने से पहले ही दूसरों को ऐसे पूछेंगे कि चाय पी लो। खुद तो अभी तक नहीं पिया, वो साली को पूछ रही, जैसे कि मेरी बहन चाय बहुत पीती है, वो चाय बिल्कुल नहीं पीती। अब मुझे पूछ रही कि चाय पी लो। मैंने कहा नहीं, तुम खुद ही पियो, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने खाना अभी बस खाया है। ये दोनों देखो चाय पी के कैसे नाच रहे हैं दोनों। इन दोनों का कोई नाटक ख़त्म ही नहीं होने।
यहाँ पर चाय पीने के बाद मुझे बहुत सारे काम थे, मैं रेडी हुई फिर निकल गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक छोटा-सा मेला भी लगता है, नील पूजा होती है यानी शिव पार्वती की, वहाँ पर ही एक मेला होता है। तो बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सीधा रेडी होके निकल गई। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि हम मेले में ही जाएँगे, पर हस्बैंड ने कहा कि अभी बहुत टाइम है, चलो हम दुकान चलते हैं। मैं दुकान खोल के आ गई थी। मैंने कहा ठीक है जाओ, चलते हैं वहीं पर। फिर हमने वहाँ पर ही वेट किया कि शाम को निकलेंगे। फिर वही रुकते-रुकते मम्मी का कॉल आया कि मम्मी ही चलेंगी हमारे साथ मेले में। तो हस्बैंड को मैंने कहा कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम शॉप पर ही रहो। वैसे भी तुम ऐसे खामख़ा दुकान बंद करोगे तो परेशानी होगी तुम्हें खुद ही। तो अब हम तीनों यहीं पर वेट कर रहे हैं कि मम्मी आएगी, यहाँ से हम चले जाएँगे। तो यहाँ पर वेट नाटक करते-करते हस्बैंड लेके आ गए कि आइसक्रीम की हमें बहुत गर्मी लग रही थी कि हम बातें कर रहे थे इसलिए बहुत थक गई। चलो आइसक्रीम खा लो। मैंने कहा ठीक है, कोई तो सोचता है हमारे बारे में। फिर वहाँ से हम सीधा आज आ गए हैं मेले में, और बाकी रास्ते में मैंने कुछ भी आगे शूट नहीं किया। देखिए यहाँ पर होती है पूजा, और ऐसे लोगों को रस्सी पर लटका कर क्या करते हैं मुझे उतना पता नहीं है इन सब के बारे में। बाद में डिटेल में पता लगा कर आप लोगों को मैं बता दूँगी। ये देखने में तो बहुत खतरनाक लगता है, बचपन से देखते आ रही हूँ हम लोग, पर क्या करें, अच्छा भी लगता है। पर इस बार ना हमें जाते-जाते बहुत रात हो गई थी, ऑलरेडी पूजा वगैरह ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मम्मी ने लेट कर दिया था, क्या करें। यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने दिया वगैरह जलाया था, हमने मिस कर दिया आज, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हो गया था और वहाँ पर पूजा ख़त्म होने वाली थी। यहाँ पर मैं और मेरी बहन अंधेरे में सोचा कि थोड़ी सी क्लिप ले लूँ। और ये रही यहाँ पर नील यानी शिव और पार्वती और माँ काली की मूर्ति जहाँ पर पूजा होती है, और यहाँ पर मेला भी लगा है छोटा सा एक, वही देखने आए थे। पर एक भी लाइट नहीं थी दुकान में। मैंने मोबाइल की फ्लैश जलाकर थोड़ी सी क्लिप लिया है मैंने। इतना बड़ा मेला ऑर्गेनाइज किया है, पर यहाँ पर लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। सभी लोगों ने अपना अपना फ़ोन निकाल कर ऐसे फ्लैश जलाकर मेला घूम रहे थे। मैंने भी बीच में थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ले लिया है, क्या करें। यहाँ पर हमने मेला घूम लिया है, और हमने घर के लिए कुछ खाने के लिए सामान पैक कर लिया है, और इसे लेके हम चलेंगे अब घर, क्योंकि बहुत रात हो गई थी ऑलरेडी। यहाँ पे हम यहाँ पे हम लोग चले घर। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।